ये देखो, ये वस्तु प्रश्न है, इसके चार उत्तर दिए हैं। वर्ग समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तिकार शून्य है। इसका मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो इसके मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान। तो इसका ये वाला सही उत्तर है। फिर किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। हालांकि ये प्रश्न अपने इसमें ये 9th में है, अभी 10th में हटा दिया। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या होगी? तो हम क्या करते हैं, जो दहाई का अंक होता है उसके अंदर अपन 10 का गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 10y, तो 10y प्लस x ये वाला होगा। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो पिछले वीडियो में आपने देखा था, बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। शंकु का आयतन निकालने का सूत्र है, शंकु तो आपने देखा ही होगा, जोकर की टोपी, कोण, ये r होता है, ये इसकी ऊंचाई होती है h, तो इसका आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r वर्ग h। तो यहाँ पे ये इसका उत्तर ये रहा। ये वो प्रश्न हैं जो कि पिछले वीडियो में छूट गए थे और ये परीक्षा में आए हुए हैं। ये सत्य असत्य बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r वर्ग h होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये जो है कथन असत्य है। अब देखो, एक प्रश्न ये आया था, यदि a1 गुणा b2 बराबर नहीं a2 गुणा b1 तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, के 2 हल होंगे, तो इसका क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा। अब ये कैसे आया आपको मालूम है ना, a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं b1/b2, ये उससे आया। चलो, अब ये प्रश्न दिया है, अपने को 2 समीकरण दिए हैं, इनसे हमने रेखा खींची, तो इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो अपने 2 तरीके हैं, या तो इसको अपन हल कर लें या ये मान हम इसमें रख के देखें। तो अगर इनमें से जिनका योग 7 होगा, एक तो वो हो सकता है 4 और 3 7, ये हो सकता है, 7 और 4 11 ये नहीं होगा, 5 और 2 7 ये हो सकता है, 6 और ये नहीं, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 4 में से 3 गया 1, ये नहीं होगा, 7 में से 4 ये तो है ही नहीं अपना, 5 में से 2 गया 3, तो ये हो सकता है, ये है उत्तर। ठीक है, वर्ग समीकरण के मूल, तो इसके मूल मतलब ये बताना है कि मूल वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका हमको विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। विभक्तिकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालेंगे तो ये एक का वर्ग 1 माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1, तो ये आएगा 1 माइनस 4, ये आएगा -3। -3 जीरो से छोटा है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, ऐसा आएगा। तो वो जो बताया था वो ये है अधिकल्पित, अपने काल्पनिक वास्तविक नहीं, अधिकल्पित एक ही बात है। तो ये भी शब्द सही है, वास्तविक नहीं लिखो और काल्पनिक लिखो, एक ही बात है। फिर यहाँ पे ये अपने को एक बहुपद दिया है, इसके 2 शून्य होंगे, तो इसके 2 शून्य कौन कौन से होंगे? तो इसको अपन हल करेंगे तो ये अपने को मिलेगा यहाँ पे ये मिलेगा अपने को 1 और 0 मिलेगा। ठीक है, ये वाला आएगा। ये तो आपको मालूम है, अनंत हल के प्रतिबंध ये होगा। फिर ये शायद 9th में है, अभी 10th में नीचे छोड़ दिया मैंने इसको। ये तेज प्रमेय का कथन इसमें सत्य है, ये अपने बताना है। ये बोर्ड परीक्षा 2015 में ये प्रश्न है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय क्या होता है? असंगत होता है। क्या होता है? निकाय असंगत होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। फिर सत्य असत्य, त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, ये कथन असत्य है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता उल्लेख होता है, हाँ होता है, सत्य है। फिर ये देख लेना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है, ये बता दिया था मैंने।
ये बजाय एक चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, अभी पिछले प्रश्न में बताया। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। फिर एक पेड़ की छाया 20/3 मीटर, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर तो सूर्य का उन्नयन कोण तो कैसे करेंगे बताओ। ये प्रश्न, ये पेड़ की छाया 20/3, ऊंचाई 20 मीटर दिए, तो हमको ये उन्नयन कोण निकालना है। तो इसके लिए ये इस कोण के ये लंब या आधार, तो टेन थीटा, मान लो ये कोण थीटा है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये जाएगा 1/3। तो थीटा के किस मान के लिए टेन का मान 1/3 होता है, तो ये होता है टेन 30 बराबर क्या होता है 1/3। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये अपने को वर्ग समीकरण दिया है, तो इसका विभक्तिकर क्या होगा b² - 4ac। ये हो सकता है, जांच करो 8, 15, 17 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं क्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका करेंगे वर्ग 289 और इनका करेंगे वर्ग और जोड़ देंगे। 8 का वर्ग 64, 25 का वर्ग 289। ये 289 इसके वर्ग के बराबर है, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं। इसमें अपने को चित्र बनाना पड़ेगा, क्या ये त्रिभुज समरूप है क्या। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। फिर अपने को ये दिया हुआ है, तो ये हमको ए निकालना है यहाँ पे। तो आप निकाल सकते, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, AD बटे BD बराबर AE बटे EC निकाल सकते हैं। फिर ये भी प्रश्न आ सकता है यहाँ पे, वृत्त की बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। रेखीय बहुपद का शून्य क्या होगा -B/A। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। फिर यहाँ पे इसमें x का मान, ये अपने को समीकरण दिया है, y का मान 2, तो x का मान कितना होगा, y का मान 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 को ले जाओ 7 - 4 3 आएंगे, तो x बराबर 3/3, तो 1 आएगा। जब ऐसा होता है तो ये समीकरण निकाय के हल कैसे होते हैं, ये अनंत हल होते हैं। ये बताना है कि ये अपने को वर्ग समीकरण दिया है, इसका विभक्तिकर इनमें से क्या होगा। तो बहुत आसान है, 7 का वर्ग 49 है ना, इसके ऊपर B² - 4AC लिख के उसमें मान लिख दो, इसको हल कर लो। तो ये बहुपद है, ये इसके शून्यक हैं, तो शून्यकों का योग क्या होता है -B/A होता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। वर्ग समीकरण में चर की घात अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। रैखिक समीकरण में 1 होती है। नीचे दिए गए चित्र में कोण A की माप, तो कोण A ये अपने को क्या दिया है यहाँ पे देखो, ये व्यास है, ये केंद्र O है, ये व्यास है, तो ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री। तो इसमें ये उत्तर सही है। एक भवन के पास से 30 मीटर दूर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये अपने को दिया नहीं, से छोड़ दो इसको। अगर मैं इसको 45 कर लूँ, चलो उन्नयन कोण 45 है, तो उन्नयन कोण 45 पर लंब और आधार क्या होंगे बराबर, तो जो दूरी होगी वही ऊंचाई होगी। तो 45 डिग्री के हिसाब से इसकी ऊंचाई कितनी होगी 30 मीटर। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। इसमें क्या क्या लिखा है 4/3 πr³, तो असत्य कथन। अब ये लगता है ये अपने अभी कोर्स में नहीं, इस साल। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं जब वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हों, तो वे आपस में समान होती है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, जब हम अपने से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इसमें हमको चित्र भी बनाना चाहिए।
सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये समीकरण दिया है, इसमें y का मान 0 होगा तो x का मान कितना होगा, 6/2 तो 3 आएगा, x का मान कितना होगा 3। तो ये हमको एक शब्द में उत्तर देने हैं इनके। समांतर श्रेणी का 10वां पद, देखो ये श्रेणी के घटते क्रम में है ना। तो अगला जो भी पद होगा वो 7 और 4 से कम होगा, तो इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि माइनस के हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन सूत्र लगा के देख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, 10वां पद A10 A प्लस 9D, तो A का मान कितना है 10 प्लस 9, D कितना है 7 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 3, तो 10 और माइनस 27, तो 10 में से 27 जाएंगे माइनस का 17, तो ये इसका उत्तर सही है। ये तो मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है, अनंत हल होना। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। मैं अगले वीडियो में ये जो पिछले वर्ष का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, मैं ये आपको हल करवाऊंगा। ये पिछले साल का 2022 का। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।